एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो उसी का जो दो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट VB.NET और C++, इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और साथ ही जानेंगे इन दोनों के फीचर्स के भी बारे में कि आखिर ये यूज़ क्यों किए जाते हैं। पहले जान लेते हैं VB.NET के बारे में। VB.NET का पूरा नाम होता है विजुअल बेसिक .NET। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये VB.NET है क्या। तो विजुअल बेसिक .NET जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी सहायता से विंडोज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो VB.NET लिखा है। नेट जैसे ही हम सुनते हैं हमको इंटरनेट याद आता है, तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है, इंटरनेट और नेट का। देखिए VB.NET पे जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे या विकसित करेंगे उसको आप इंटरनेट या फिर लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पे आप वितरित कर सकते हैं। उसको सिंपल से लैंग्वेज में आप इंटरनेट या लैन पे उसको चला सकते हैं, जो भी आप VB.NET पे प्रोग्राम बनाएंगे उसको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जानेंगे हम लोग VB.NET की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसको खास बनाती हैं। चलिए जान लेते हैं VB.NET के फीचर्स के बारे में। पहला है GUI। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? आप जब VB.NET के साथ काम करेंगे तो आप जो है स्क्रीन के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस आप करेंगे ना, आपको सामने दिखाई भी देगा जो भी प्रोसेस हो रहा है वो। चलिए इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। आपने डॉस में काम तो ज़रूर किया होगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जिसमें सिर्फ आपको कमांड के जरिए सारा काम करना होता है। इसमें आप जो MD कमांड से फोल्डर बनाते थे, क्या आपको वो फोल्डर दिखाई देता था कि बन रहा है? नहीं ना, जब तक कि आप चेक ना कर लें। लेकिन यदि आप विंडोज़ में राइट क्लिक करके जब फोल्डर बनाते थे तो इस प्रकार से पीला आइकन दिखाई देता होगा आपको। मतलब आप जब बना रहे हैं विंडोज़ के साथ तो आपको सामने दिखाई भी दे रहा है कि हाँ वो बन रहा है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यही मतलब है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो आपको सामने होता हुआ भी दिखाई देगा। तो ये इसका पहला फीचर हुआ VB.NET का। इसका फ़ायदा भी है, यदि आपको सामने दिखाई दे रहा है जो भी प्रोसेस हो रहा है तो आप और अच्छे से उसको काम कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कहने का मतलब है यह क्लास अथवा ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है जो आपका VB.NET है वो। मतलब इसके माध्यम से आप ऑब्जेक्ट और क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसीलिए VB.NET को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में OOP भी बोलते हैं। यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि OOP का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक और देख लेते हैं फीचर, विंडोज़ फॉर्म डिज़ाइनर। अब सिंपल है, नाम के अनुसार इसके द्वारा आप विंडोज़ फॉर्म तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगला है IDE। इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब कि आपको ये ऐसा वातावरण प्रदान करता है प्रोग्रामिंग के लिए जिसमें आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं तथा डीबग भी कर सकते हैं। इन सब की सुविधा होती है। अब बात करें, डेवलप मतलब बनाना, रन मतलब उसको आप चला सकते हैं, टेस्ट मतलब उसको टेस्ट जांच भी कर सकते हैं, और यदि कोई त्रुटि है, कोई समस्या है तो उसको डीबग भी कर सकते हैं। डीबग मतलब होता है समस्या को ढूंढना और उसका निवारण करना। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये VB.NET के क्या हैं, फीचर्स हैं। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं VB.NET का। सबसे पहले VB.NET होता क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा विंडोज़ एप्लीकेशन बनाया जाता है। और फीचर्स में हमने क्या क्या जाना? VB.NET के फीचर्स हैं GUI मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, पहला जो मैंने बताया था। आप इसमें क्या है, प्रोसेस को देख भी सकते हैं होते हुए। दूसरा था OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अनुसार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। तीसरा था विंडोज़ फॉर्म डिज़ाइनर, जिसकी सहायता से आप विंडोज़ फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट था IDE मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसकी सहायता से आप बना भी सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन VB.NET का, जो कि DC और PGD से दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद हम लोग जानेंगे C++ का इंट्रोडक्शन, और वो PGDCA का सब्जेक्ट है। तो यदि DCA वाले चाहें तो यहाँ से क्लास स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं C++ के बारे में। C++, जैसा कि कल के क्लास में मैंने बताया था कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आज और अच्छे तरीके से इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि OOP लैंग्वेज है। इसको आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अब जानते हैं कि इसको बनाया किसने था। C++ को बेजर्ने स्ट्रोस्ट्रप ने बनाया था। कब बनाया था? 1979, मतलब कि 1980 के दशक में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि C++ को बनाया किसने है, भाषा को किसने बनाया है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। अब जान लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि C++ की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है प्रोसीजर के बजाय डाटा को महत्व दिया जाता है। मतलब जो प्रोसेस है उसको महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता, सीधे डाटा को महत्व दिया जाता है, जबकि दूसरे लैंग्वेज में प्रोसीजर को महत्व दिया जाता है। प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट में विभाजित होते हैं। ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फंक्शन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आगे क्लास में हम जानेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये वाला विशेषता जो दिया गया है ना उसको अच्छे से समझिएगा। डाटा स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वे ऑब्जेक्ट्स को चरितार्थ कर सकें, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। डाटा छिपा हुआ होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 5वां नंबर का। ये जो C++ है ना, इसमें जो आप डाटा यूज़ करेंगे ये हाइड रहेगा, मतलब कोई इसको देख नहीं सकता या फिर चुरा भी नहीं सकता। 6वां फंक्शन और डाटा एक डाटा स्ट्रक्चर में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, मतलब रिलेशन में रहते हैं। 7वां भी इम्पॉर्टेंट है, नए डाटा टाइप और फंक्शन आसानी से जोड़े जा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉक्सप्रो हो गया या C हो गया, इसमें जो पहले से डाटा टाइप आपको दिया गया है उसी के साथ आपको काम करना पड़ता है। लेकिन C++ में आप नए डाटा टाइप भी बना सकते हैं। 8वां प्रोग्राम डिज़ाइन में बॉटम अप अप्रोच किया जाता है, जबकि C में बिल्कुल उल्टा होता है। इसको हम C तथा C++ में अंतर से भी समझ सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। पहले जान लेते हैं दोनों में डिफरेंस। तो जैसा कि आपको पता है C++ जो लैंग्वेज है उसी का अपग्रेडेड स्वरूप है, मतलब उसको अपग्रेड करके बनाया गया है। C क्या है? एक मिडिल स्टेज लैंग्वेज है, मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज, जबकि C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब उच्च स्तरीय भाषा। अब जैसे कि मैंने बताया C++ को बेजर्ने स्ट्रोस्ट्रप ने बनाया था 1979 को, जबकि C को बनाया था डेनिस रिच्चे ने 1969 में। C जो है प्रोसीजर पर आधारित होता है, C++ ऑब्जेक्ट पे आधारित भाषा है। C के सारे फीचर्स C++ सपोर्ट करता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आप समझ लीजिएगा। C से C++ बना है, मतलब C++ C के सारे फीचर को रखेगा, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है। मतलब C++ का सारा फीचर C नहीं रख सकता, मतलब C++ क्या है, ज़्यादा बेटर होगा C से। जानते हैं ना, C में फंक्शन ओवरलोडिंग की सुविधा नहीं होती, जबकि C++ में होती है, क्योंकि इसमें ये जो फीचर है ये ऐड किया गया है। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है ये आगे की क्लास में जानेंगे। C में इनहेरिटेंस की सुविधा नहीं होती, जबकि C++ में होता है। अब इनहेरिटेंस क्या है ये भी आगे वाले क्लास में जानेंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो नए नए वर्ड्स हैं ना इसको हम लोग सीखने वाले हैं अगले क्लास में। C में फंक्शन तथा ऑब्जेक्ट आदि को हाइड या फिर जैसा कि मैंने बताया कोई चुरा नहीं सकता C++ के डाटा या ऑब्जेक्ट को, जबकि C फंक्शन में ऐसा नहीं दिया गया है। C में इनपुट के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है और आउटपुट के लिए भी। यदि आप प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो इसको अच्छे से जान सकते हैं। C में यूज़ करते हैं इनपुट के लिए scanf का और आउटपुट के लिए printf फंक्शन का, जबकि C++ में इनपुट के लिए इन मतलब होता है इनपुट और आउटपुट के लिए cout का यूज़